हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और ये मेरी यूट्यूब की दूसरी वीडियो है जो मैं डालने वाला हूँ। तो इसमें ये सबसे बेस्ट कंटेंट मेरे को लग रहा है, शायद जो आप लोग देखने वाले हो, जिसका आप वेट कर रहे हो, वो है वर्क फ्रॉम होम। देखो, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, वर्क फ्रॉम होम के नाम पे बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है। डाटा एंट्री, 12th पास, 8th पास, 5th पास अगर आप हो तो आपको डाटा एंट्री के लिए वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगी, या फिर आप अमेजोन के लिए वर्क फ्रॉम होम कर लो। मैंने इतनी सारी रील्स देखी है और इतनी सारी यूट्यूब वीडियो देखी वर्क फ्रॉम होम के बारे में, और मेरे हिसाब से 100% वो सारी फ्रॉड थी। वर्क फ्रॉम होम के नाम पे बिल्कुल बेवकूफ बना रहे हैं। कई कंसल्टेंट तो वर्क फ्रॉम होम के नाम पे बच्चों से पैसे ले रहे हैं, 10,000 रुपए दे दो, 20,000 रुपए दे दो, 25,000 रुपए दे दो। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। कुछ कंपनीज हैं जो जेन्युइनली वर्क फ्रॉम होम पे हायरिंग करती हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंग उनका इंटरव्यू शायद एज कंपेयर टू दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा टफ है। उनकी सैलरी भी लो लगती है मेरे को वर्क फ्रॉम होम की, क्योंकि उनको पता है यार, बच्चों को घर से काम करना है, कम सैलरी दे दो तो भी आ जाएंगे। 5 घंटे मतलब अगर कई कंपनी में 8 घंटे का लॉगिन है तो यहाँ 9 घंटे करा लो, वो भी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चा तो घर से ही काम कर रहा है और आप लोग भी रेडियो करने के लिए। तो कंपनीज पूरा फायदा उठाती हैं। दे रिक्वायर्ड मोर देन एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। मैंने खुद इंटरव्यूज कराए और मैंने देखा है एकदम बेस्ट कैंडिडेट जिनकी वो मतलब एमएक्स का बच्चा है या फिर ब्रिटिश टेलीकॉम का बच्चा जिसकी एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स है और उनका फीडबैक आता है एमटीआई। मैं शॉक हो जाता हूँ, कैंडिडेट शॉक हो जाता है। कैंडिडेट बोलता है सर हो ही नहीं सकता। वो मुझे बोल रहा होता है कि सर आपकी स्क्रीनिंग खराब है। भाई मेरी गलती नहीं है, वहां से एचआर का फीडबैक ऐसा आता है। तो मैं जेनुअनली मैं बता देता हूँ आपको वो कंपनी कौन सी है। वो है रेडियस। रेडियस इस टाइम पे हायरिंग कर रही है वर्क फ्रॉम होम के लिए। इसकी एलिजिबिलिटी मैं बता देता हूँ। इसमें चाहिए हमें इंटरनेशनल 1 ईयर वॉइस एक्सपीरियंस। 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो एक ही कंपनी में होना चाहिए। आपके पास 2 या 3 4 साल का भी अगर इंटरनेशनल वॉइस का है वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक कंपनी में 1 ईयर का होना चाहिए और लास्ट 6 मंथ्स में आपका गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपका 5 महीने का गैप है चलेगा, 5 महीने 15 दिन का है वो भी चलेगा, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने, अगर ऐसा कोई भी गैप आपके रिज्यूमे में है वो चल जाएगा। बट अगर 6 महीने 4 दिन का गैप है या 6 महीने 1 दिन का गैप है तो वो लोग कंसीडर नहीं करेंगे। इनकी प्रोफाइल है थर्ड पार्टी कलेक्शन। तो इसमें आपको बेसिकली करना क्या होता है, आप इनके जो क्लाइंट्स हैं यूके के या यूएस के, जहां के भी क्लाइंट्स हैं, आप उनसे कलेक्शन करते हो। मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो कोई एयरटेल का सब्सक्राइबर है, वो बिल पे नहीं कर रहा है इंडिया में। तो हमारे इंडिया में हमारे पास कॉल आए थे कि सर आपका पोस्टपेड का इतना बिल बन गया है, आप इसको पे कर दीजिए। तो सेम यही थर्ड पार्टी कलेक्शन में ये होता है कि आपको बिल पे करने के लिए एक रिमाइंडर कॉल करना होता है। तो इसमें भी आपको यही करना है, आपको कॉल्स करने होते हैं। दिन में जितनी भी ये बताएंगे वो 100 कॉल 200 कॉल आपको करने हैं। ठीक है, आपकी 9 आवर की शिफ्ट होगी, 10 आवर का लॉग इन होगा, 5 डेज वर्किंग है। आप इंडिया में कहीं भी बैठे हो, आप जम्मू हो या फिर आप केरला में बैठे हो, आप एलिजिबल हो। कंपनी सिस्टम आपको देगी, लैपटॉप आपको मिल जाएगा, 5 डेज वर्किंग रहेगी, वर्क फ्रॉम होम रहेगा। सिंपल सी चीज चाहिए, 1 ईयर इंटरनेशनल वॉइस एक्सपीरियंस। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है और आपके पास ब्लेंडेड एक्सपीरियंस है, ब्लेंडेड आप समझ सकते हो ना, जिसमें वॉइस चैट या वॉइस ईमेल है, और कॉम्स आपकी एक्सीलेंट है, तो आप ये बोल सकते हो कि मेरे पास कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस है। आप उस ब्लेंडेड को वॉइस बता दो और आप इंटरव्यू दे सकते हो। बट कॉम्स बहुत एक्सीलेंट चाहिए। और ये चीज आप पहले याद रखना, अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो तो उसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं है। मेरे पास पर्सनली इसकी हायरिंग नहीं है, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ये लोग हायरिंग करते हैं। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर डाल दूंगा, आप उन लोगों से कनेक्ट कर लेना, क्योंकि मैंने उनसे आज बात की थी तो उन्होंने यही फीडबैक दिया था कि भाई इंटरव्यू बहुत टफ है। बट अगर आप लोग को करना है अप्लाई तो मैं नंबर मेंशन कर दूंगा, आप लोग उनके व्हाट्सएप पे जाना, उनको मैसेज कर दो, उनको कॉल करके उनसे बात कर लेना। अब बता देना कि रणजीत सर ने नंबर, उनकी वीडियो देखी थी हमने, तो आप वो समझ जाएंगे। अगर आप एलिजिबल हो तो ही आप अप्लाई करना है। ऐसा ना हो कि यार आप उनको मैसेज कर रहे हो कि सर मेरे पास 1 ईयर डोमेस्टिक एक्सपीरियंस है, डोमेस्टिक नहीं लेंगे, फ्रेशर नहीं लेंगे। अगर सिर्फ इंटरनेशनल 1 ईयर वॉइस एक्सपीरियंस को ही वो हायर करेंगे, और अगर लास्ट 6 मंथ्स में कोई गैप नहीं होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप जाओ अप्लाई करो। ठीक है, आपकी इंटरव्यू का प्रोसेस बहुत स्मूथ है, घर से ही इंटरव्यू हो जाएगा। इसमें आपके राउंड जो होते हैं, फर्स्ट राउंड देखो जिस भी कंसल्टेंसी के थ्रू आप अप्लाई करोगे तो फर्स्ट राउंड तो वही लेंगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करेंगे। तो बहुत ज्यादा रिजेक्शन तो वो खुद ही कर
कर देते हैं। सेकंड आपका एचआर राउंड होगा, थर्ड आपका वीएनए होगा। वीएनए में मतलब काइंड ऑफ मैनेजर ही लेता है, वीएनए राउंड होता है, उसमें कम वॉइस एंड एक्सेंट चेक की जाती है। कोई वैसा राउंड नहीं है, मतलब कोई टेस्ट नहीं है, ये मैनेजर ही लेगा। और थर्ड राउंड है आपका ऑपरेशंस। जहां तक मेरे को लगता है अगर आपने एचआर और वीएनए क्लियर कर लिया है तो ऑपरेशंस में सिलेक्शन के चांसेस आपके बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो जो मेन राउंड्स होते हैं वो एचआर और वीएनए है, अगर ये आपने क्लियर कर लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा। सैलरी पार्ट सॉरी मैं भूल गया था बताना, सैलरी जो इसकी होती है वो है 35 ग्रॉस मंथली, 31,900 इसकी इन हैंड सैलरी है। 1,000 रुपए का आपका जो होगा वो आपको वाईफाई का अलाउंस मिल जाएगा और 5 डेज रहेगी। इसके अलावा इंसेंटिव्स हैं, वो अच्छे इंसेंटिव मिल जाते हैं, बट मैं कुछ कोट नहीं करना चाहूंगा कि कितना इंसेंटिव है कितना नहीं है। हाँ, एक डिसेंट अमाउंट आपको इंसेंटिव का मिल जाएगा। तो ये है बेसिकली अभी वर्क फ्रॉम होम। और भी बहुत काफी सारे ऑप्शन मेरे पास वर्क फ्रॉम होम के आते रहते हैं, तो जैसे जैसे मुझे पता लगेंगे मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनसे ये वीडियो देख के आप डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर ले सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं, उनको रिज्यूमे भेज सकते हैं। ट्राई करना कि आप उन्हें कॉल ना करो, आप अपना रिज्यूमे भेजो। अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको व्हाट्सएप पे उनको रिज्यूमे भेज दो, और अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो वो खुद ही आपको कॉल कर लेंगे और फिर आपका इंटरव्यू प्रोसेस कर देंगे। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही था, तो मेरे अगली वीडियो भी देखें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू सो मच।